हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स इंट्रोडक्शन। यू आर फैमिलियर विद ट्राइंगल्स एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आप अपनी अर्लियर क्लासेस में ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन क्लास 9th यू हैव स्टडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स इन डिटेल। 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size। कि दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे अगर उनकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी उनका क्या हो, सेम हो। तो इसको आप मार्क कर लो। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। अब इस चैप्टर में हम ऐसी ट्राइंगल्स, ऐसी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी शेप तो सेम है बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज़, लेकिन उनका साइज़ सेम नहीं है। टू फिगर हैविंग द सेम शेप, साइज सेम नहीं है, सेम शेप सेम है एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। तो ये हमने सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा, ये आप डेफिनेशन नोट कर लो। इन पर्टिकुलर we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learned earlier। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अब आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं देंगे इसको। हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है। कैन यू गेस हाउ हाइट्स ऑफ माउंटेन से माउंट एवरेस्ट और डिस्टेंस ऑफ सेम लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड आउट। आपको ध्यान हो तो ये दोनों फिगर आपने एक चैप्टर और में देखी हैं, डेट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक। जब रेशियो हमने पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हैं, तो उसमें हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। और ये मैंने आपको तब भी बताया था कि कोई ऐसी हमारे पास छड़ी नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी मेजरिंग टेप नहीं है कि हम सन से लेके मून तक का या पृथ्वी से मून तक का, ये अर्थ से मून तक का, या माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक these have been measured directly with the help of a measuring tape। आप देखिए ये ध्यान से दो फिगर्स क्या दी हुई है। देखो इसमें ये एक बंदा है और ये दिखा रहे हैं कि ये मेजरिंग टेप लेके और माउंटेन पे चढ़ रहा है। इट इज़ सो इजी टू मेजर द हाइट ऑफ द माउंटेन। और ये बोल रहा है कि भाई बहुत आसान है ये माउंटेन की हाइट मेज़र करना। क्या आप सोचते हो कि ऐसा आसान है ये, है ना? और ऐसे ही ये एक वाह सून आई विल रीच द मून, और ये ऐसे ही आदमी एक छड़ी लेके खड़ा है, या मेजरिंग टेप होगी ये भी एक तरीके की। तो ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये मेजरिंग टेप है और ये इसको ये कह रहा है कि मैं जल्दी ही इसको माप लूँगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट सो ईजी एज सीम्स, ओके। In fact, all these height and distance have been found out using the idea of indirect measurement। मतलब ये जो सारी हाइट्स है ना और डिस्टेंस है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट से होती हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। सी एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 एंड ऑल्सो चैप्टर 8 and 9 ऑफ दिस बुक। 8 और 9 मैंने आपको पढ़ा दिया है, डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें भी ये चीज़ें हमने करी थी। और अब हम जो हमारा नया ये कॉन्सेप्ट आ रहा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर्स, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा, ओके। अब सिमिलर फिगर क्या होती हैं? अभी हमने पहले पढ़ लिया सिमिलर फिगर्स के बारे में कि जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो, ठीक है। इन क्लास 9 यू हैव सीन ऑल द सर्कल विद द सेम रेडी आर कॉन्ग्रुएंट। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है और कितने सारे सर्कल अगर उनकी रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल स्क्वायर विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई स्क्वायर है और उसकी लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें हमारे एंगल 60 का होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, अगर उसकी लेंथ हमारी सेम है, ठीक है, तो वो ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। नाउ कंसीडर एनी 2 और मोर सर्कल। अभी आपको 4 सर्कल इसने बना के दिए, आर दे कॉन्ग्रुएंट? अब आपको क्या देख के लग रहा है कि ये चारों कॉन्ग्रुएंट है? सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द सेम रेडियस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर बेटा वो होती हैं जिनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूरा कवर कर लें,
ठीक है। अब आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि जैसे ये फर्स्ट और सेकंड सर्कल ये इसके बीच में ही बना हुआ है, तो ये इसको कवर तो नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली इसकी रेडियस जो है वो अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, नोट डैट सम आर कॉन्ग्रुएंट और सम आर नोट। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, बट ऑल ऑफ देम हैव सेम शेप, ये हमारा कंफर्म हो गया है कि सेम शेप है, सारे हमारे कैसे है, सर्कल है। ठीक है, सो दे ऑल आर बट वी कॉल सिमिलर, तो इनको हम कैसे बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। टू सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, देयरफॉर ऑल सर्कल आर सिमिलर। अब कोई भी सर्कल है, ठीक है, तो वो सर्कल अगर दो सर्कल सेम रेडियस के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर उनकी रेडियस सेम नहीं है तो सिमिलर है। ओके, व्हाट अबाउट टू और मोर स्क्वायर और टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये देखिए इसने स्क्वायर बना दी, अब ये अलग अलग साइड की स्क्वायर्स हैं, है ना, ये सारी स्क्वायर भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ओके, ये सारी जो स्क्वायर हैं ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट वो होंगी जो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगी। जैसे ये फर्स्ट वाली है, जो ये बीच वाली है, ये जो बीच वाली है और ये है ना, ये तो हो सकती हैं कॉन्ग्रुएंट, ये और ये, बट बाकी जो हैं वो सारी कैसी हैं, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब क्या है, बट अबाउट ये हो गया हमारा। ठीक है, हेयर एज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ सर्कल हेयर ऑल्सो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमारी सिमिलर होती हैं और हमारे स्क्वायर भी सारे कैसे होते हैं, सिमिलर। फ्रॉम द अबव वी कैन से डेट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी सारी जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं उन सबको हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ठीक है, अगली बात समझ में, तो कैन ए सर्कल एंड स्क्वायर भी सिमिलर। अब ये पूछ रहा है कि भाई एक सर्कल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकता है। कैन ए ट्राइंगल एंड स्क्वायर भी सिमिलर, क्या एक ट्राइंगल और स्क्वायर भी सिमिलर हो सकता है। दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट द फिगर, एविडेंटली दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अभी देखो हमने शुरू में ही पढ़ा था सिमिलर क्या है, सिमिलर वो है जिनकी शेप सेम हो, है ना, साइज सेम ना हो। अब एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो एक शेप तो हो गई हमारी सर्कल और दूसरी हो गई हमारी स्क्वायर, तो जब शेप ही सेम नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया। तो जो भी हमारी अगर कोई फिगर है, अलग अलग हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, तो ये दोनों आप इनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिमिलर है, चाहे इनकी साइड इक्वल हो, भाई ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये हमारे सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर होने की पहली कंडीशन हमारी क्या है कि शेप सेम होनी चाहिए, एक शेप दूसरे शेप के सेम होनी चाहिए, कि ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ ही आप सिमिलर कर सकते हैं, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के साथ, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल के साथ, ऐसे आप सिमिलर नहीं कर सकते कि किसी को भी किसी शेप के साथ हमने सिमिलर कर दिया। ओके, व्हाट कैन, नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट टू क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS। सी फिगर 6.2 फिगर 6.2 देखिए आप। ठीक है, अब आप में इसको क्या दिख रहा है कि भाई ये शेप तो सेम है ना, शेप सेम है, इसका साइज सेम नहीं है। अब ये बताओ कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते। और दे सिमिलर, अब ये आप कह नहीं सकते सिमिलर है या नहीं है। दिस फिगर अपीयर टू बी सिमिलर बट वी कांट बी सर्टेन अबाउट इट। लेकिन भाई ये तो देख लिया हमने क्या कि भाई शेप तो सेम है ना, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि भाई सिमिलर होने की दूसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, किस बेस पर कोई फिगर सिमिलर होगी और किस बेस पर कोई फिगर सिमिलर नहीं होगी, तो हम ये कह नहीं सकते। हमें लग तो रही है ये सिमिलर है, लेकिन हम कह नहीं सकते, सर्टेन नहीं है, इसके विश्वास नहीं है हमें कि भाई ये सिमिलर ही सिमिलर है। ठीक है, ओके, देयरफॉर वी मस्ट हैव सम डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर एंड बोथ बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन सम रूल टू डिसाइड वेदर द टू गिवन फिगर आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, अब मतलब कोई डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए, कोई रूल ऐसा होना चाहिए जिससे आप ये बता दो। शेप तो आपने बता दी भाई ये शेप है, भाई एक ट्राइंगल है एक सर्कल है, ये हमने बता दी ये नहीं है सिमिलर। लेकिन अगर दूसरा ट्राइंगल है या एक रेक्टेंगल है दूसरा भी रेक्टेंगल है, अब उनकी क्या कंडीशन है कि वो सिमिलर है कि नहीं है, कैसे पता चले। ठीक है, सारी तो नहीं सिमिलर होंगी, तो क्या कंडीशन है वो कंडीशन देखो। सबसे पहले तो आप ये 3 फोटोग्राफ दिख रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है कि एक ही
ताजमहल की ये तीनों फ़ोटो हैं, है ना, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में है। अब क्या कहोगे आप कि ये सिमिलर हैं? येस, दे आर सिमिलर, ये आपके सिमिलर हैं। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम पर्सन एट द एज ऑफ 10 ईयर एंड अदर एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। अब देखो ये कितनी बड़ी बात इसने कह दी, कितनी अच्छी चीज़ इसने पूछी है। क्या पूछा है कि आप दो फोटोग्राफ अपने ही ले लो चाहे, ठीक है, एक आपका 10 साल की एज का हो और एक आपका आप अपने पापा के ले लीजिए, क्योंकि 40 में तो आप अभी हुए नहीं हैं, तो आप ऐसे करिए, आप अपने पापा के ले लो या किसी ऐसे पर्सन के ले लो, दादा के ले लो, ठीक है, एक उनका 10 साल का हो और एक 40 ईयर्स में जब वो हो गए तब, तो आप क्या कहोगे, आर दीज फोटोग्राफ सिमिलर? क्या ये फोटोग्राफ सिमिलर है? दीज फोटोग्राफ आर ऑफ द सेम साइज बट सर्टनली दे आर नॉट द सेम शेप। आप फोटोग्राफ देखोगे ना तो सेम साइज़ तो बेशक से हो उनका, लेकिन वो शेप उनकी सेम नहीं है। आपने देखा होगा 10 साल का तो एक बच्चा होता है, 40 ईयर्स का अडल्ट होगा, उसकी हेयर ग्रोथ, उसके लेंथ, उसकी और जो हाथ पैर जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको अलग ही रेशियो में मिलेंगी, अलग ही चीज़ें मिलेंगी, तो वो सिमिलर, उसको हम सिमिलर नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो दे आर नॉट सिमिलर। What does the photographer do when she prints photograph of different size from the same negative? हाँ, लेकिन अगर एक नेगेटिव से अब डिफरेंट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, जैसे मान लीजिए कहीं तो हमें पासपोर्ट साइज़ चाहिए फ़ोटो, कहीं स्टैम्प साइज़ चाहिए, कहीं पोस्ट कार्ड साइज़ चाहिए, और एक ही व्यक्ति की है, मान लीजिए आपकी ही है, तो वो सारी जो फ़ोटोग्राफ हैं एक ही नेगेटिव से जो निकली हुई है, साइज़ उनका अलग अलग है लेकिन शेप सेम है, तो ये सिमिलर होंगी, ठीक है। शी जनरली टेक्स ए फोटोग्राफ ऑन ए सेम साइज फिल्म से ऑफ 35 mm साइज एंड देन एनलार्ज इट इनटू ए बिगर साइज। आपने नेगेटिव देखा होगा कितना छोटा होता है, और उस छोटे से नेगेटिव से आप कितनी बड़ी बना लो फ़ोटो, है ना, कितने बड़े कटआउट्स आजकल लगते हैं, वो सारी फ़ोटो एक छोटे नेगेटिव से ही बन जाती हैं, say 45 mm or 55 mm. Thus, if we consider any line segment in the similar photograph, its corresponding line segment in the bigger photograph will be 45/35 or 55/35 or that of the line segment. This really means that every line segment in the smaller photograph is enlarged in the ratio 35:45, 35:55. It can also be said that every line segment of the bigger photograph is reduced in the ratio 45:35 और 55:35। ये कहना चाह रहा है कि एक छोटे फोटोग्राफ से अगर हम एक रेशियो बढ़ा देते हैं, ठीक है, चारों साइड का आप एक रेशियो बढ़ा देते हो तो वो फोटोग्राफ सिमिलर हो जाएगा, घटा देते हो उतना ही रेशियो तो भी वो सिमिलर रहेगा। फर्दर इफ़ यू कंसिडर इंक्लाइनेशन और एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट in the two photograph of different size, you shall see that these inclination are always equal. This is the essence of similarity of two figure and in particular of two polygon. We say that two polygon of the same number of side are similar if, अब ये देखिए सिमिलैरिटी की डेफिनेशन आ गई, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सेकेंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर दो पॉलीगन है ना, जैसे अभी हम चार साइड वाला पॉलीगन था यानी क्वाड्रिलेटरल, उसकी बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम कह रहे थे पता नहीं सिमिलर है कि नहीं है, शेप तो वही सेम है, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो। अगर ऐसा है तो वो सिमिलर है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगली बात समझ में, नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज रेफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर or the representative fraction for the polygon. You must have heard that world maps, that is global maps and blueprint for the construction of a building are prepared using a suitable scale factor and observing certain convention. इवन हम भी यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल को, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम जिस स्केल को 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, तो वो कोई ना कोई स्केल है उसका। इसी तरीके से जो मैप बना होता है आपका, जिसमें आप इंडिया भर रहे हैं, है ना, भारत का मैप है तो उसमें आप और अलग अलग कैपिटल्स भर रहे हैं या उसके जो सिटीज़ हैं वो भर रहे हैं, तो क्या वो सिटीज़ जो हैं, भारत कोई इतना छोटा सा ही है जितना उसका मैप है? नहीं है ना, लेकिन उसमें एक स्केल है जिसमें वो बता रहा है कि भी 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के इक्वल है या इतना है। अगर बड़ा मैप है तो उसका स्केल उसके अकॉर्डिंग है, छोटा मैप है और छोटा मैप है तो उसका स्केल उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो स्केल, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेट मिलेंगी आपको अगर स्केल आपका बिल्कुल सही है,
ठीक है। आप 1 इंच का भी, 1 मिलीमीटर का भी उसमें फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर 1 मिलीमीटर का भी उसमें फ़र्क मिलता है तो ये कई बार लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है कि भाई इन्होंने हमारा एरिया दिखा दिया, इन्होंने हमारा एरिया दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें वहीं आती हैं। तो ये स्केल फैक्टर। अब वो जो है ना, वो जो मैप है वो उसका क्या है, वो एक तरीके से सिमिलर फिगर है। ये यानी भारत के मैप की सिमिलर फिगर है कि अगर हम एक ऊपर से इसका देखने लगे मैप तो इस तरीके से हमारा सिमिलर उस टाइप से आएगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी ऑफ फिगर मोर क्लियरली लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, एक हम एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी हम कल करेंगे। आज का काम यही है कि आपने ये पढ़ना है।